फिल्म की शुरुआत में हमें सन 1835 का समय दिखाया जाता है, जहां एक फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन को एक आइलैंड दिखाई पड़ती है, जो कि एक ऐसा आइलैंड होता है जहां पर फ्लमेल्स नाम के यूनिक स्पीसीज रहा करते थे, जो दिखने में डोनट जैसे थे। वहीं हम एड और ओप नाम के दो सिबलिंग फ्लमेल्स को देखते हैं, जिनमें से ओप बहुत ही सीधा होता है, पर उसकी बहन एड बहुत ही शरारती होती है। आज के दिन उनके आइलैंड पर एक फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाने वाला था, जिस वजह से सभी फ्लमेल्स बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। पर वहीं एक बुजुर्ग माली ओप और एड को आज के दिन किसी भी तरह का गड़बड़ ना करने को कहती है, क्योंकि जब कभी भी ओप कुछ करने जाता था तो एड की गलती से उसे अक्सर शर्मिंदा होना पड़ता था, और इस वजह से क्लैन के लोग ओप के साथ एड से भी दूर रहा करते थे। पर इस बार ओप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो एड को भी सभी के साथ शराफत से पेश आने को कहता है। वहीं फ्लावर फेस्टिवल के लिए सारे फ्लमेल्स इकट्ठे होते हैं, जहां उनका लीडर जैक्सन उन सभी को फेस्टिवल का थीम बताता है, जिसमें सभी फ्लमेल्स को साथ मिलकर फ्लावर से बने उसके खुद के पुतले को पहाड़ के ऊपर तक ले जाना था। उतने में ओप और एड ढाल पर बैठे पेड़ के साथ माली पर आ गिरते हैं, जिस वजह से उन्हें फेस्टिवल सेलिब्रेशन से बाहर कर दिया जाता है और उन्हें क्रैब को समुद्र से उनके आइलैंड पर आने से रोकने का काम दिया जाता है। तभी एड को समुद्र में अपना दोस्त वॉली नजर आता है और वो उसे अपनी ओर बुलाने लगती है, पर जैसे ही वॉली किनारे पर आता है वो अपने साथ बड़ी लहरें भी ले आता है, जिससे आया सैलाब सभी फ्लमेल्स के फ्लावर फेस्टिवल को बर्बाद कर देता है। इससे जैक्सन को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें सजा के तौर पर किनारे से बहुत दूर चट्टान पर भेज देता है, ताकि फेस्टिवल खत्म होने तक वो दोनों वहीं बैठे रहें। वहाँ एड को उदास देखकर ओप को बहुत बुरा लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एड को साथ लेकर पहाड़ की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम कुछ अच्छे फूल तोड़कर फेस्टिवल में ले जाएं तो शायद सारे फ्लमेल्स हमें माफ कर देंगे। उसी दौरान ओप को एक मिस्टीरियस फ्लावर नजर आता है और वो एक रस्सी के सहारे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ओप के उसे छूते ही वो फ्लावर ग्लो करना शुरू हो जाता है। उसी दौरान एड को डार्विन की शिप नजर आती है, पर तभी वो दोनों उस फ्लावर से निकली रोशनी के अंदर चले जाते हैं, जो असल में एक पोर्टल होता है, और उसे होते हुए वो एक अनजान कमरे में आ पहुंचते हैं। उतने में वहाँ की ओनर कमरे की सफाई करने आ जाती है, इसलिए वो वहाँ से बच निकलते हैं। पर तभी उन्हें क्लैरेंस नाम का एक डॉग नजर आता है, जो उन्हें देखते ही भौंकने लगता है, इसलिए वो उस मकान से भागते हुए बाहर आ जाते हैं, जहां वो खुद को प्रेजेंट टाइम की शंघाई शहर में पाते हैं। आज के समय में मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। तभी एक लड़की उनके क्यूटनेस को देखकर उन्हें उठा लेती है और अपने साथ लेकर घर जाने लगती है, पर उतने में क्लैरेंस वहां पहुंचकर उस लड़की को डराकर वहां से भगा देता है और एड और ओप से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तभी एड और ओप की नजर एक शॉप में रखे कुछ डोनट्स पर पड़ती है और वो उन्हें फ्लमेल्स समझकर बचाने की कोशिश करते हैं। तो क्लैरेंस उसे समझाने के लिए उस डोनट को खाने वाला होता है, पर ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और उस डोनट को रिवाइव करने लगते हैं। उस डोनट से निकली सॉस को खून समझकर उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने इसे मार डाला है, पर क्लैरेंस उन्हें बताता है कि ये बस दिखने में उनके जैसे हैं और असल में ये खाने की डिश है। इसके बाद वो एड और ओप को एक म्यूजियम में लाता है, जहाँ वो बहुत से जानवरों के कंकाल को देखते हैं। क्लैरेंस उन्हें बताता है कि ये म्यूजियम उन जानवरों की है जो अब पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, पर एड और ओप को कुछ समझ नहीं आता है। तब क्लैरेंस उन्हें एक वीडियो दिखाता है। वो देखते हैं कि कैसे डार्विन ने अपने शिप से उनके आइलैंड को ढूंढ निकाला था, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंच पाते एक वोल्केनो ने उनके आइलैंड को नष्ट कर दिया। उसे वहां कुछ अजीब से जानवरों के कंकाल भी मिले और वो समझ गया कि वोल्केनो ने इस पूरे प्रजाति को खत्म कर दिया है। एड को याद आता है कि यहाँ आने से पहले उसने एक शिप को देखा था और वो समझ जाते हैं कि
कि ये तबाही उनके वहाँ निकलने के बाद हुई है। इसके बाद क्लैरेंस उन्हें उसी फ्लावर को दिखाता है जिसकी मदद से वो यहाँ आए थे। क्लैरेंस उन्हें बताता है कि जिस फ्लावर से वो यहाँ आए हैं वो असल में ऐसे मैजिकल फूलों में से एक है जो कि टाइम ट्रेवल में हेल्प करते हैं। इससे एड और होप को समझ आ जाता है कि वो दोनों अपने समय से टाइम ट्रेवल के जरिए प्रेजेंट टाइम में पहुंच चुके हैं। आगे क्लैरेंस उन्हें अपने ओनर मिस्टर चंग के बारे में बताता है जिन्होंने उस फ्लावर को डिस्कवर किया था, पर एक दिन अचानक वो कहीं गायब हो गए। इसके बाद वो क्लैरेंस के बहुत कन्विंस करने के बाद सामने रखी वैसे ही एक फूल के अंदर जाते हैं, जिससे होते हुए वो एक दूसरे जगह पहुंच जाते हैं जहां बीच में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी होती है। क्लैरेंस उन्हें बताता है कि ये टाइम टर्मिनल है, मतलब ऐसी जगह जो स्पेस और टाइम के दायरे से अलग है। वो एक चार्ट के जरिए उन्हें समझाता है कि कैसे हर एक पोर्टल हिस्ट्री में किसी दूसरे पोर्टल से जुड़ा हुआ है और चंक ने उन तक जाने के लिए कुछ सीड्स बना रखी हैं। हमें बस उस सीड को ढूंढना होगा जो तुम्हारे आइलैंड के फूल से जुड़ा हुआ है। वहाँ एड को लगता है कि शायद हमें वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर हम भी मारे गए तो फ्लमेल सच में विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन ओप उसे समझाती है कि हमें वापस जाकर अपने लोगों को बचाना चाहिए और शायद इससे हम सभी फ्लमेल्स की नज़र में हीरो बन जाएंगे। इससे एड भी उसकी बात मान जाता है और वो दोनों क्लैरेंस के साथ उस सीड को ढूंढने लगते हैं, पर उसी दौरान ओप से गलती से काफी सारे सीड्स नीचे गिर जाते हैं और एड उन्हें गलती से पोर्टल मशीन पर रख देता है। इतने सारे सीड्स पोर्टल मशीन पर रखने से पोर्टल स्क्रीन तेजी से घूमने लगता है और वहाँ एक तूफान सा आ जाता है। एड और ओप तो किसी तरह से खुद को बचा लेते हैं, लेकिन क्लैरेंस उस पोर्टल में चला जाता है और एक बर्फीली जगह आ पहुंचता है जहां एक एस्किमो उसे अपने बाकी के डॉग्स के साथ बांध देता है। वहीं टर्मिनल में एड और होप का सामना कुछ ऐसे जानवरों से होता है जो रियल लाइफ में विलुप्त हो चुके हैं। वो सभी वहाँ ग्रुप में रहते थे जिसमें उनके लीडर डॉटी के अलावा बर्नी, एल्मा और होश नाम का एक डायनासोर भी था। डॉटी उन्हें बताती है कि अगर मिस्टर चंक ने हमें नहीं बचाया होता तो हम भी अपने प्रजाति की तरह विलुप्त हो चुके होते और तब से ही हम यहीं इसी टर्मिनल में रहते हैं। यहाँ डोडो और उसके साथियों की क्लैरेंस के गायब होने का पता चलता है और एड उन्हें पूरी बात बता देता है। वहाँ ओप उन्हें कहती है कि अगर हम नीचे गिरे सीड्स को एक एक करके ट्राई करें तो फाइनली हम क्लैरेंस तक पहुँच सकते हैं, पर बर्नी और उसके साथियों को लगता है कि इसमें बहुत खतरा है, इसलिए वो बेड को लेकर एक सीट द्वारा ओपन पोर्टल में चली जाती है। पर असल में वो स्टोन एज के समय में पहुंच जाते हैं जहां एक केवमैन उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से वो उससे बचकर वापस आ जाते हैं। पर इसके बाद भी वो हार नहीं मानती और वो एड को साथ लेकर बहुत से डिफरेंट पोर्टल्स में जाती है, पर इतने कोशिश के बाद भी उन्हें क्लैरेंस का कोई पता नहीं चलता। वहीं बर्नी अपने आइसक्रीम वैन में उन्हें 2 टाइम फ्लावर्स दिखाता है और बताता है कि अगर इसके बीच में किसी चीज को रख दिया जाए तो वो गायब होकर एक डिफरेंट टाइम में फिर वापस आ जाती है। वहीं आखिर में एड और रोप को सही सीड मिल जाती है जिसके जरिए वो क्लैरेंस तक पहुंच जाते हैं। वहाँ क्लैरेंस उन्हें बताता है कि यहाँ आने से पहले मुझे तुम्हारे आइलैंड का सीड मिल गया था, पर जंजीर से बंधे होने के कारण क्लैरेंस कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए वो वापस टर्मिनल में जाकर अपने साथ होश को लाती है, पर तब तक वो डॉग भी जाग चुके थे। होश क्लैरेंस को तो जंजीर से आजाद कर देता है, पर वो डॉग उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो किसी तरह से उनसे बचकर भागते हैं, लेकिन एक डॉग होश के पैर पर काट लेता है और उनके साथ टर्मिनल तक आ जाता है। वहाँ होश किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाता है, पर ये देखकर एड ओप पर बहुत गुस्सा करता है और इसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। वो उससे कहता है कि तुम कभी सुधर नहीं सकती और उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर ओप उसकी बात को सीरियस ले लेती है। क्लैरेंस उसे समझाने की कोशिश करता है, पर ओप अकेले ही अपने कम्युनिटी को खतरे से बचाने के लिए वहाँ से पोर्टल के थ्रू चली जाती है। अपने आइलैंड पहुंचकर वो सभी फ्लमेल्स को बताती है कि मैं अभी फ्यूचर देखकर आ रही हूँ, जिससे मुझे ये पता चला कि कुछ ही देर में यहाँ एक वोल्केनो इरप्शन होने वाला है जिसमें हमारी पूरी स्पीसीज हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी। लेकिन जैक्सन को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं होता
ओप उन्हें फ्यूचर से लाई कुछ चीजों के जरिए अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करती है। वहीं टर्मिनल में एड को ओप पर गुस्सा करने के लिए बहुत अफसोस होता है और डॉटी उसे रियलाइज कराती है कि अगर ओप उसके साथ नहीं होती तो उसकी लाइफ कितनी बोरिंग होती। इससे एड को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है, पर तब उसे पता चलता है कि ओप उसे छोड़कर अपने आइलैंड जा चुकी है, इसलिए एड भी उसी पोर्टल में चला जाता है। इधर ओप की काफी कोशिश के बाद भी जैक्सन को उस पर यकीन नहीं होता। तभी क्लैरेंस वहां पहुंच जाता है और सभी को बताता है कि ओप सही कह रही थी, पर यहीं वो अपना रियल मकसद भी रिवील करता है और सभी से कहता है कि तुम सभी के लिए असली खतरा तो मैं खुद हूँ। वो केव से बाहर निकलकर उस केव के एंट्रेंस को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सारे फ्लेमेल्स अंदर ही कैद हो जाते हैं, पर ओप धमाके से बाहर आ गिरती है। तभी क्लैरेंस वहां आकर उसे पेड़ से बांध देता है और ओप के पूछने पर अपनी असलियत बताता है। वो कहता है कि काफी समय पहले तक फ्लेमेल्स भी इंसानों के बीच ही रहा करते थे और वो इतने पॉपुलर थे कि कोई भी डॉग्स पर ध्यान नहीं देता था और वो सिर्फ फ्लेमेल्स को ही पेट बनाना चाहते थे। इस कारण से मैं बहुत अकेला रह गया, पर एक दिन डॉक्टर जंक ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और मैं उनके साथ इतना घुल मिल गया कि उन्होंने मुझे अपने बहुत से एडवेंचर्स में शामिल किया और इसी तरह एक दिन हम फ्लेमेल्स के आइलैंड आ पहुंचे, जो कि वही दिन था जिस दिन डार्विन ने फ्लेमेल्स स्पीसीज को डिस्कवर किया था और उन्हें पेट के रूप में पूरे दुनिया में पॉपुलर कर दिया। डॉक्टर चंग को भी फ्लेमेल्स बहुत पसंद आए और मैं समझ गया कि जल्दी कोई फ्लेमेल्स मेरी भी जगह ले लेगा। इससे नाराज होकर मैंने चंग को एक अनजान पोर्टल में भेज दिया और उसके सीड्स को भी नष्ट कर दिया ताकि वो कभी भी वापस ही ना आ सके। इसके बाद मैं वापस से आइलैंड पर आया और एक एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए वोल्केनो को एक्टिवेट कर दिया, जिस कारण डार्विन के ढूंढने से पहले ही वो आइलैंड नष्ट हो गया और इस तरह से असली टाइमलाइन से फ्लेमेल्स का वजूद ही मिट गया। पर फिर एक दिन तुम दोनों वापस आ गए, जिससे मुझे वापस से फ्लेमेल्स के दुनिया भर में पॉपुलर होने का डर सताने लगा। पर अभी ये ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला, क्योंकि क्लैरेंस वापस से उस वोल्केनो को एक्टिवेट करके ओप और सारे फ्लेमेल्स को मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर टर्मिनल में बर्नी और उसके साथियों को वीडियो क्लिप के जरिए क्लैरेंस की सच्चाई पता चल जाती है कि किस तरह उसने डॉक्टर जंग को धोखे से 1836 के समय में भेज दिया था और उस टाइमलाइन के सीड को भी नष्ट कर दिया था। तब डॉटी को डॉक्टर चंग को वापस लाने का एक आइडिया आता है कि वो 1836 के बदले 1837 का सीड यूज करके भी चंग को वापस ला सकते हैं। वहीं आइलैंड पर एड ओप के पास पहुंच जाता है, जहां ओप उसे क्लैरेंस की पूरी सच्चाई बता देती है। यहाँ एड ओप से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इसके बाद कुछ क्रैब्स की मदद से ओप उस लॉक से आजाद हो जाती है। इधर क्लैरेंस जब वापस टर्मिनल में पहुंचता है तो वहां रखे कैलेंडर से उसे पता चल जाता है कि सारे फ्लेमेल्स अभी भी जिंदा हैं। वहीं एड और ओप जब बाकी फ्लेमेल्स को केव से निकाल रहे होते हैं, तभी क्लैरेंस वहां आ जाता है, जो अपने साथ डिफरेंट टाइमलाइन से एक दानव भी लाया था, जिसका नाम साइक्लोप्स था। साइक्लोप्स एड और ओप को क्लैरेंस की कमांड पर खाने वाला होता है। उतने में डॉटी और उसकी टीम वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक आंख होने के कारण साइक्लोप्स की नजर कमजोर है, इसलिए उन्हें एक आइडिया आता है और वो जानबूझकर साइक्लोप्स को उन्हें वहां पड़ी चट्टान से हिट करने के लिए मजबूर करते हैं और इस तरह से साइक्लोप्स अनजाने में केव के ब्लॉक्ड रास्ते को ओपन कर देता है, जिससे क्लैरेंस वहां से दूर जा गिरता है और साइक्लोप्स मलबे के नीचे दब जाता है। पर सारे फ्लेमेल्स केव से बाहर आ जाते हैं। यहाँ जैक्सन ओप और रेड के इस काम से खुश होकर उन्हें शुक्रिया करता है, पर अब वोल्केनो इरप्शन में सिर्फ कुछ ही समय बचे थे। तभी उन्हें डार्विन की शिप नजर आती है और उन्हें लगता है कि अब सिर्फ यही शिप उन्हें बचा सकता है। वो तुरंत हॉस की मदद से सभी को नीचे उतारते हैं और बर्नी के लाए फायर क्रैकर से शिप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन उसी दौरान एक रॉकेट डार्विन के शिप से जा टकराती है, जिस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। तभी साइक्लोप्स आजाद होकर एड और ओप को निगल जाता है, पर जब वो अपने मुंह के अंदर उनकी बातें सुनता है तो इमोशनल हो जाता है और उन्हें मुंह से बाहर निकाल देता है।
यहाँ एड और होप समझ जाते हैं कि सिर्फ बॉम्ब फटने से पहले उन्हें नहीं बचा पाएगा। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वो साइक्लोप्स को उन्हें टाइम फ्लावर की ओर उछालने को कहते हैं ताकि इसके थ्रू वो सभी को यहाँ से कहीं दूर ले जा सके। वो टाइम फ्लावर को लेकर बीच की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी क्लैरेंस उन्हें रोकने आ जाता है और उससे बचने के दौरान ही वो एक घाटी में जा गिरते हैं। यहाँ एड को एक आइडिया आता है और वो बर्नी के वैन से दोनों छोटे टाइम फ्लावर्स निकालता है। वहीं उनका पीछा करता क्लैरेंस ड्रोन को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसमें अटक कर उसके साथ ही ऊपर चला जाता है। इधर एड और होप उस बड़े टाइम फ्लावर को दोनों छोटे टाइम फ्लावर के बीच रख देते हैं, जिससे वहाँ एक धमाका होता है और डार्विन और उसका कैप्टन देखते हैं कि अचानक से वो पूरा आइलैंड वहाँ से गायब हो गया। इसके बाद हमें काफी समय बाद उसी सेम जगह को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि डार्विन के ही वंशज क्रूज में सफर करते हुए वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें अपने सामने एक आइलैंड अपीयर होता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इधर आइलैंड पर सभी सेफली बच चुके थे, पर तभी क्लैरेंस किसी तरह बचकर वहाँ आ जाता है। पर इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुँचा पाता, डॉक्टर चंक वहाँ आ जाते हैं जो उसे रोक लेते हैं और इस तरह से फ्लमेल्स की स्पीसीज विलुप्त होने से बच चुके थे और इंसानों के बीच उनके पेट के रूप में रहा करते थे। आखिर में एड और डोर्टी आपस में शादी कर लेते हैं और उनका एक बेबी आने वाला होता है। वहीं क्लैरेंस को सजा के तौर पर उसी बर्फीली जगह भेज दिया जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।